जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। कांग्रेस को अब जय बजरंगबली बोलने पर भी आपत्ति। पीएम मोदी बोले तुष्टीकरण की गुलाम हो चुकी है पार्टी। बजरंग पूनिया ने वीडियो शेयर करके भावुक अपील, कहा हम अपने देश के गर्व के लिए लड़े लेकिन अब चैंपियंस की सुरक्षा और सम्मान के लिए लड़ रहे हैं, कृपया हमारा साथ दें। मणिपुर में गंभीर हुए हालात, इंटरनेट सेवाओं के बाद ट्रेनें भी रद्द, चप्पे चप्पे पर जवान तैनात, हिंसा से प्रभावित लोगों ने असम में ली शरण। बजरंग दल बैन हुआ तो मस्जिदों को भी करवाना होगा बंद, बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बड़ा बयान। जम्मू कश्मीर के राजौरी में आतंकवादियों से मुठभेड़ में 5 जवान शहीद, जारी है सुरक्षा बलों का ऑपरेशन त्रिनेत्र। फ्रांस दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी, 14 जुलाई को नेशनल परेड में होंगे खास मेहमान। एससीओ में आमने सामने हुए भारत और पाकिस्तान के विदेश मंत्री, नहीं मिलाया हाथ, सीमा पार आतंक पर एस जयशंकर ने पाक को सुनाई खरी खरी। यूपी में माफियाओं पर कहर बनकर टूटे सीएम योगी, 22 दिनों में मारे गए 3 कुख्यात टॉप क्रिमिनल की लिस्ट में बचे कई बड़े नाम। यूपी में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के लोगो, जर्सी, मसाल और गान का हुआ शुभारंभ, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और सीएम योगी कार्यक्रम में हुए शामिल। अब सभी स्मार्टफोन में मिलेगा एफएम रेडियो का फीचर, सरकार ने जारी किया नया नियम। चुनाव आयोग पहुंचा बजरंगबली का मुद्दा, कांग्रेस ने इसी से की पीएम मोदी की शिकायत। धर्मांतरण नहीं राष्ट्रांतरण, केरल में कन्वर्जन के मुद्दे पर भड़के अयोध्या के साधु संत, कहा धर्मांतरण का काम केवल केरल में नहीं बल्कि पूरे देश में चल रहा। 600 भारतीय मछुआरों को रिहा करेगा पाकिस्तान, विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो के भारत दौरे के बीच लिया फैसला। शरद पवार ने इस्तीफा वापस लिया, एनसीपी अध्यक्ष पद पर 2024 तक कायम रहेंगे। भारतीय बच्चों में लगातार बढ़ रही मोबाइल की लत, ज्यादा स्क्रीन टाइम नशे से भी ज्यादा खतरनाक। सेंसेक्स 695 अंक फिसला, यानी 1.13% की गिरावट के साथ 61,054 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 186 अंक यानी 1.2% की गिरावट के साथ 18,069 पर बंद हुआ। पीएम मोदी ने किया था केरल स्टोरी का जिक्र, बोले फिल्म ने किया आतंकी साजिशों का खुलासा, वोट बैंक के लिए कांग्रेस कर रही इसका विरोध। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने फिल्म द केरल स्टोरी के विवाद को लेकर कहा, लव जिहाद की घटनाओं को रोकना राज्य सरकार की जिम्मेदारी। ऑस्ट्रेलिया में निशाने पर हिंदू मंदिर, सिडनी में की गई तोड़फोड़, पीएम मोदी के खिलाफ लिखे आपत्तिजनक नारे। पहलवानों की दंगल पर आया केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर का बयान, कहा धरना खत्म करें और जांच पूरी होने दे। मैंने प्रियंका गांधी को अमेठी में नमाज पढ़ते देखा है, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी बोली जो इस्लाम धर्म में विश्वास रखते हैं वे मूर्ति के उपासक नहीं हो सकते। आंदोलन को जातिवादी रंग देने की साजिश, राकेश टिकैत की चेतावनी, पहलवान बेटियां किसी जाति से नहीं है, देश का नाम रोशन करने वाले ये बच्चे हमारे हैं और देश के हैं। द केरल स्टोरी पर नहीं लगेगी रोक, हाईकोर्ट ने कहा यह फिल्म मुस्लिमों के खिलाफ नहीं बल्कि आईएसआईएस के बारे में है। रैली में बोले सीएम योगी, न कर्फ्यू न दंगा, यूपी में है सब चंगा, लगे जय श्री राम के नारे। 2024 में बीजेपी का घमंड तोड़ना जरूरी, बंगाल की सीएम ममता बनर्जी बोली जांच एजेंसियां नहीं देगी बीजेपी को वोट। राहुल गांधी को दोषी ठहराने वाले सीजीएस समेत गुजरात के 68 न्यायिक अधिकारियों की पदोन्नति के मामले में सुनवाई करेगा न्यायालय। केवाईसी को लेकर आरबीआई ने जारी किया अपडेट, क्रॉस बॉर्डर वायर ट्रांसफर में भी अब जरूरी होगा केवाईसी। संकट आने पर किया जाता है हनुमान चालीसा का पाठ, हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बीजेपी पर कसा जोरदार तंज। राम का नाम बदनाम नहीं करो, बंगाल सीएम ममता बनर्जी ने केंद्र पर साधा निशाना, कहा फराक्का बैराज ने अभी तक नहीं दिए 700 करोड़। कांग्रेस की लंका जलाने से पीछे नहीं हटेंगे, कर्नाटक में बैन वाले बवाल के बीच बजरंग दल ने दी चेतावनी। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के प्रस्ताव पर पटना में 17 या 18 मई को हो सकती है विपक्षी दलों की बैठक। बिहार के 31 नगर निकायों में बजा चुनावी बिगुल, 9 जून को होगा मतदान और 11 को आएंगे नतीजे, पहली बार जनता सीधे चुनेगी महापौर उप महापौर। विवादों के बीच फिल्म द केरल स्टोरी सिनेमा घरों में हुई रिलीज, फैंस ने बताया सुपरहिट। मणिपुर हिंसा के कारण केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का कर्नाटक दौरा रद्द, अधिकारियों से ले रहे हैं पल पल की अपडेट।
पहलवानों के समर्थन में हुई पंचायत किसान नेता नरेश टिकैत ने 7 मई को किया दिल्ली चलो का आह्वान। यूपी निकाय चुनाव के नतीजों से पहले ही डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने किया जीत का दावा, आंकड़ों के साथ बताया समीकरण। चारधाम यात्रा पर पड़ी मौसम की मार, 4 दिन तक भारी बर्फबारी का अलर्ट। उत्तराखंड सरकार ने 8 मई तक लगाई रजिस्ट्रेशन पर रोक। सूडान से अब तक 3800 लोग वापस लौटे वतन, विदेश मंत्रालय ने दी जानकारी। सेना के जांबाज जवानों ने युद्ध स्तर पर चलाया ऑपरेशन कावेरी। महाराष्ट्र बीजेपी के नेता किरीट सोमैया के बेटे ने थिएटर किया बुक, कार्यकर्ताओं के संग देखी मूवी। यूपी में टैक्स फ्री करने के लिए लगे नारे। भाजपा ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर बोला हमला, कहा किम जोंग जैसा बनवाया बंगला, रिमोट से चलाते हैं पंजाब सरकार। पिकनिक मनाने न आए केदारनाथ धाम, धार्मिकता का रखे ख्याल। उत्तराखंड सरकार में पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने लोगों से की अपील। नीतीश सरकार को लगा एक और झटका, एनजीटी ने कचरे का प्रबंध करने में विफल रहने को लेकर बिहार पर लगाया 4000 करोड़ रुपए का जुर्माना। बिहार में जातिगत जनगणना होकर रहेगी, डिप्टी सीएम तेजस्वी के बाद आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने भी ठोकी ताल, कहा बीजेपी की कुटिल चाल समझ रहे लोग। देहरादून में पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम सुनने नहीं पहुंचे छात्रों पर लगा 100 रुपए का फाइन, शिक्षा विभाग ने स्कूल को जारी किया नोटिस। भारत पाकिस्तान के बीच अहमदाबाद में खेला जा सकता है वर्ल्ड कप मैच, अक्टूबर में होगा वनडे विश्व कप 2023 का आगाज। ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म मीशो ने फिर किया छटनी का ऐलान, 15% कर्मचारियों पर पड़ेगा असर। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने पीएम मोदी को लिखा पत्र, अनुसूचित जनजाति उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना का बकाया जल्द जारी करने की मांग की। पीएम मोदी के जय बजरंगबली वाले बयान पर एआईएमआईएम चीफ ओवैसी ने किया पलटवार, कहा अगर मैं अल्लाहू अकबर बोलकर वोट देने को कहूं तो। बंगाल में बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी के काफिले की कार की टक्कर से युवक की मौत, लोगों ने किया विरोध प्रदर्शन, ड्राइवर पर गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज। पहलवानों के प्रोटेस्ट का 13वां दिन, बोले धरना जारी रहेगा, न्याय नहीं मिला तो लौटा देंगे पदक। पहलवानों को मिला हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का साथ, बोले जरूरत पड़ी तो करूंगा केंद्र से बात। दुनिया कोविड से लड़ रही थी, एससीओ मीटिंग में गरजे विदेश मंत्री एस जयशंकर, बोले आतंकवाद तभी भी जारी था। विराट कोहली की जगह आरसीबी देगी गंभीर के साथ हुए झगड़े का जुर्माना। पहलवानों के प्रदर्शन पर फिर बोले डब्ल्यूएफआई अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह, कहा छोटों का काम उत्पाद करना। पीएम मोदी ने किया फिल्म द केरल स्टोरी का जिक्र, बोले वोट बैंक के लिए कांग्रेस इसका विरोध कर रही। पीएम मोदी के रहते पाकिस्तान का भला नहीं हो सकता, लाइव शो में बौखलाए शाहिद अफरीदी। कर्नाटक के बाद राजस्थान की तैयारी, पीएम मोदी और नड्डा समेत कई दिग्गज नेता करेंगे दौरा। कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023, पीएम मोदी बोले सूडान से जब बड़े देश अपने लोगों को नहीं निकाल पा रहे थे, भारत ने ऐसा कर दिखाया। दिल्ली पुलिस दूध का दूध और पानी का पानी कर देगी, पहलवानों के धरने पर बोले खेल मंत्री अनुराग ठाकुर। राजस्थान की जनता से किया वादा निभाने, 10 मई को आ रहे पीएम मोदी श्रीनाथ मंदिर में भी करेंगे पूजा अर्चना। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। एससीओ में आमने सामने हुए भारत और पाकिस्तान के विदेश मंत्री, नहीं मिलाया हाथ, सीमा पार आतंक पर एस जयशंकर ने पाक को सुनाई खरी खरी। जी हां, करीब 12 वर्ष बाद पाकिस्तान का कोई विदेश मंत्री भारत की धरती पर आया। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी गोवा में चल रही संघाई सहयोग संगठन सम्मेलन में बृहस्पतिवार को ही हिस्सा लेने पहुंच गए थे। इस दौरान भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से उनका आमना सामना भी हुआ। दोनों देशों के विदेश मंत्री ने इस दौरान एक दूसरे से हाथ तक नहीं मिलाया। इससे समझा जा सकता है कि भारत ने अभी भी पाकिस्तान की हरकतों को माफ नहीं किया है। ऐसा करके एक बार फिर भारत ने पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया को संदेश दे दिया है कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार से आतंकवाद और दहशतगर्दी पर लगाम नहीं लगाता, तब तक उससे संबंध सुधारना और बातचीत होना संभव नहीं है। वहीं एससीओ सम्मेलन के दौरान एस जयशंकर ने पाकिस्तान को खरी खरी सुनाई। विदेश मंत्री ने कहा कि सीमा पार से आतंकवाद और बातचीत साथ साथ नहीं हो सकती। इस दौरान एससीओ देशों के सामने भारत ने पाकिस्तान को होने वाली टेरर फंडिंग पर भी गंभीर सवाल उठाए। बिलावल भुट्टो जरदारी के सामने ही पाकिस्तान को विदेश मंत्री ने जमकर धोया। भारत ने यह भी कहा कि आतंकवाद से सभी को मिलकर लड़ना होगा। एस जयशंकर ने कहा कि आतंकवाद का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। हमारा दृढ़ विश्वास है कि आतंकवाद का कोई औचित्य नहीं हो सकता और इसे सीमा पार आतंकवाद सहित इसके सभी रूपों और अभिव्यक्तियों में रोका जाना चाहिए। आतंकवाद का मुकाबला एससीओ के मूल जनादेशों में से एक है।
यूपी में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के लोगो, जर्सी, मसाल और गान का हुआ शुभारंभ। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और सीएम योगी कार्यक्रम में हुए शामिल। यूपी के सीएम योगी और केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का लोगो, जर्सी, मसाल और गान का शुभारंभ किया। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का यूपी पहली बार मेजबानी कर रहा है। इस कार्यक्रम में केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर और यूपी के खेल मंत्री गिरीश चंद्र भी शामिल हुए। इस अवसर पर सीएम योगी और अनुराग सिंह ठाकुर ने मसाल रिले को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अगले 20 दिनों तक उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में 4 मसालें घूमेंगी और इस रैली का हर जिले में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से स्वागत किया जाएगा। वहीं 25 मई से यूपी के 4 शहरों में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन होगा और इसका समापन 3 जून को BHU वाराणसी में होगा। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के लॉन्च कार्यक्रम के मौके पर लखनऊ में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि कभी इस राज्य को दंगों के लिए जाना जाता था, लेकिन अब यहाँ के दंगल के लिए जाना जाता है, जो हमारे पहलवान आकर करेंगे। कभी यहाँ पर गोलियां बरसती थी दूसरे ढंग से, अब हमारे राइफल शूटिंग में हमारे मेडलिस्ट यहाँ से खड़े होंगे और मेडल जीतने का काम करेंगे। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश ने हर जनपद में एक स्टेडियम निर्माण की कार्यवाही को आगे बढ़ाया है। ब्लॉक स्तर पर मिनी स्टेडियम के निर्माण की कार्यवाही उत्तर प्रदेश के अंदर प्रारंभ हुई है। 58,000 ग्राम पंचायतों में खेल के मैदान के निर्माण को एक गति मिली है।